स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मधुमिता। स्टूडेंट्स, आज मैं टेंस के 9 क्वेश्चंस कराऊंगी, फिर आगे भी कराऊंगी। टेंस का टॉपिक अभी मैंने करवाया नहीं है, पर जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं क्वेश्चंस को समझाते हुए चलूंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। सबसे पहले, ऑल माई फ्रेंड्स अंडरस्टैंड दैट आई हैव बीन नोइंग द टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब इसका मीनिंग क्या है? देखिए, मेरे सारे फ्रेंड्स समझते हैं कि मैं इकोनॉमिक्स के टीचर को बहुत दिनों से जानती हूँ। फाइन स्टूडेंट्स, देखिए ये जो नो है ना, ये स्टैटिक वर्ब है। क्या वर्ब है? स्टैटिक। और चिल्ड्रन, ये जब मैं वर्ब का डिटेल में एडवांस्ड वर्ब करवाऊंगी, जिरन कराऊंगी, तो मैं इसको डील करूंगी। स्टैटिक वर्ब के साथ आईएनजी नहीं होता। ठीक है, सो नो इज अ स्टैटिक वर्ब। याद रखना, नंबर 1 पॉइंट, नो क्या है? स्टैटिक वर्ब है। स्टैटिक मतलब एक्टिव नहीं, फिक्स्ड। इसके साथ आईएनजी यूजुअली, जनरली नहीं यूज होता है। मैंने जनरली क्यों कहा? स्टूडेंट्स देखिए, नो के साथ आईएनजी तब यूज होगा जब नो जेरंड की तरह काम करेगा। अब जेरंड मतलब, जब जेरंड मीन्स वी प्लस आईएनजी, वी1 प्लस आईएनजी। अब वर्ब जब नाउन की तरह काम करेगा तब आप नो के साथ आईएनजी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आफ्टर नोइंग द डिटेल्स, ठीक है, आई टुक द डिसीजन। इसका मतलब क्या है? अब देखो, यहाँ पे नो के साथ मैंने आईएनजी क्यों लगाया? ये डिटेल्स नाउन है ना स्टूडेंट्स, सो दिस जेरंड इज एक्टिंग एज अ नाउन। डिटेल्स नाउन के बारे में बता रहा है, तब इसको हम जेरंड कहते हैं, राइट। जब जेरंड नाउन का काम करता है तो हम नाउन नो के साथ आईएनजी यूज करते हैं, अदरवाइज नो के साथ हम आईएनजी यूज नहीं करेंगे। नो इज अ स्टैटिक वर्ब। चिल्ड्रन, और भी मैं स्टैटिक वर्ब्स आप लोग को दूंगी जब मैं आप लोग को वर्ब का एडवांस्ड कराऊंगी, और टेंस में भी फिर से मैं बताऊंगी। तो अभी के हिसाब से आप क्या जानते हो कि नोइंग नहीं होगा, यानी कि कौन से पार्ट में एरर है? ऑल द फ्रेंड्स अंडरस्टैंड दैट आई हैव बीन नोइंग द टीचर, ये बी पार्ट है स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि बी पार्ट में गलती है। बी पार्ट में गलती है। क्यों? नो जो है, नो के साथ आईएनजी जनरली नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक वर्ब है। अब हम देखेंगे ये वाला पोर्शन में हम करेक्शन कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स देखो, आई हैव बीन नोइंग द टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ये फॉर क्या बता रहा है चिल्ड्रन, पता है? पीरियड ऑफ टाइम। कितना पीरियड? लॉन्ग टाइम से, यानी कि पास्ट से मैं जानते आ रही हूँ। यस, ऑफ कोर्स अभी भी मैं जानती हूँ। नाउ ये हैव, हैज, हैड, मैंने जब मैं वर्ब का जस्ट बेसिक करवा रही थी तो मैंने बताया था कि हैव, हैज, हैड जब यूज होता है या तो पैसिव स्ट्रक्चर में या परफेक्ट स्ट्रक्चर में, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है, तो नो नहीं होके नोन हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो ऑल माय फ्रेंड्स अंडरस्टैंड दैट आई हैव नोन हो जाएगा, आई हैव बीन नोन नहीं होगा। क्यों? बीन कब लगाएंगे आप? ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। कब आप लोगे बीन? जब वर्ब के साथ आईएनजी होगा तभी लोगे। हैव, हैज प्लस बीन प्लस आईएनजी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अगर होगा तभी आप लेंगे। ओके, सो यहाँ पे बीन भी नहीं होगा, नोइंग नहीं होगा, नोन होगा। ऑल माई फ्रेंड्स अंडरस्टैंड दैट आई हैव नोन द टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। स्टूडेंट्स, मैं फिर से इसको रिपीट करती हूँ। मैंने कहा बी पार्ट में एरर है। क्यों एरर है? ये नोइंग जो है स्टूडेंट्स, नो जो है वो क्या वर्ब है? स्टैटिक वर्ब। स्टैटिक वर्ब में क्या होता है, मैं जेरंड के चैप्टर में बताऊंगी। स्टैटिक वर्ब क्या होता है? उसके साथ आईएनजी नहीं जाता। बट मैंने कहा अगर नो जेरंड की तरह यूज होगा, जेरंड क्या करता है? नाउन का काम करता है। अगर नो नाउन का काम किया तभी आप नो के साथ आईएनजी यूज करोगे, otherwise not। क्लियर है? otherwise not। तो यहाँ नाउन का काम किया इसलिए हमने नोइंग दिया, यहाँ तो नाउन का काम कर नहीं रहा, राइट।
तो यहाँ पे हम नोइंग नहीं यूज कर सकते, बी पार्ट में एरर है। अब हैव बीन नोइंग, हैव बीन नोन तो नहीं हो सकता। अब देखो फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये फॉर बोल रहा है पीरियड, पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि हैव, हैज, हैड के साथ मैंने क्या कहा था, V3 लगता है, बोला था। सो बीन तो लगेगा नहीं। बीन कब यूज होता है, बीन कब यूज होता है, जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, तब हैव, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब यही है इस सेंटेंस का, ऑल माई फ्रेंड्स अंडरस्टैंड दैट, मेरे सारे फ्रेंड्स समझते हैं कि मैं इकोनॉमिक्स के टीचर को बहुत सालों से जानती हूँ। आई हैव नो, क्लियर है? यस। अब हम चलते हैं नंबर 2 में। द रूल्स ऑफ लाइफ डिमांड दैट वन रिमेन्ड पॉजिटिव इवन इन एडवर्स सिचुएशन। लाइफ का चिल्ड्रन रूल ये है, लाइफ ये डिमांड करता है कि एडवर्स मतलब वर्स कंडीशन, खराब स्थिति में भी हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये देखो कहाँ पे आप लोगों को गलतियां नजर आ रही है। ए पार्ट तो बिल्कुल सही है, द रूल्स ऑफ लाइफ डिमांड है, क्या डिमांड करते हैं, वन रिमेन्ड पॉजिटिव, कैसे होगा? बी पार्ट में गलती है, ये तो अभी भी लागू है, जो चीज अभी भी ट्रू है, जो चीज अभी भी करेक्ट है, जो चीज अभी भी लागू होता है, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। यस, ये तो लाइफ का रूल है, जो है उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। Therefore, the rules of life demand that one remains. Children, remains हो जाएगा, ना कि remain। अभी भी हमें पॉजिटिव रहना है। So वर्तमान में भी, therefore present indefinite. I hope it is easy. So B part में error है। अब चलिए थर्ड पार्ट में चलते हैं, क्वेश्चन 3 में। Whenever we have a crisis situation, we see that most people panic, while our motivational gurus inspired them to be positive. इसका मतलब क्या है? जब भी कोई शॉर्टेज की सिचुएशन होता है, क्राइसिस सिचुएशन होता है, तो हम देखते हैं कि कई लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं। पैनिक मतलब डरना, डर जाते हैं, जबकि हमारे मोटिवेशनल गुरुज हमें इंस्पायर, उनको, ये लोगों को इंस्पायर करते रहते हैं पॉजिटिव होने के लिए। यानी कि ये इंस्पायर्ड पास्ट की बात तो नहीं हो रही है, जब भी ऐसा होता है तो मोटिवेशनल गुरुज इंस्पायर करते हैं, यानी कि वर्तमान में, यानी कि उस समय भी करते हैं, which is again present indefinite। तो इंस्पायर्ड नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे इसको, इंस्पायर। सो सी पार्ट में एरर है। समझ आया ये दो? ये देखो लाइफ क्या डिमांड करता है कि मुसीबत में भी हम पॉजिटिव रहें। ये आज भी ट्रू है, यस, आज भी सही है, तो पॉजिटिव है, आज भी सही है, तो सिंपल प्रेजेंट आ जाएगा, रिमेन का रिमेन्स। क्यों रिमेन्स, रिमेन क्यों नहीं? वन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और सिंगुलर वर्ब के साथ एस जुड़ता है। नंबर 3 देखो, whenever we have a crisis situation, जब भी मुसीबत आता है, क्राइसिस होता है, हम देखते हैं कि कई लोग डर जाते हैं, पैनिक करते हैं, while our motivational gurus, क्योंकि हमारे मोटिवेशनल गुरुज इंस्पायर करते हैं उनको पॉजिटिव होने के लिए, यानी कि उस समय करते हैं, दैट इज फॉर द प्रेजेंट, तो इंस्पायर्ड नहीं, इंस्पायर होगा, देयरफॉर सी में एरर है। कैन यू सी? अब नंबर 4 में चलते हैं। A gang of armed thieves has raided the house of Mr. Gupta last night. क्या होगा स्टूडेंट्स? एक बात ध्यान दीजिए, जब भी फिनिश्ड टाइम मेंशन रहेगा, आई इरेज दिस पार्ट चिल्ड्रन, आई इरेज दिस पार्ट। क्या कहा मैंने? जब भी फिनिश्ड टाइम रहेगा, क्या रहेगा? फिनिश्ड टाइम। व्हाट इज फिनिश्ड टाइम? जो बात हो गया, जहां टाइम पास का रहेगा, जहां फिनिश्ड टाइम रहेगा स्टूडेंट्स, फिनिश्ड टाइम। फिनिश टाइम से हम क्या समझते हैं? कोई भी एनी डे,
डेट, ईयर, अगर मेंशन है समझ जाना सिंपल पास्ट की बात हो रही है। क्या? जब भी फिनिश टाइम मेंशन होगा, फिनिश टाइम में यस्टरडे भी हो सकता है, डे बिफोर यस्टरडे भी हो सकता है, लास्ट ईयर, ओके, एनी ईयर, फाइन। सो क्या कहा मैंने? जब भी फिनिश टाइम मेंशन होगा, ओके, तो हम क्या करते हैं? सिंपल पास्ट यूज करते हैं। यहां देखो लास्ट नाइट मेंशन है ना, लास्ट नाइट क्या है? फिनिश टाइम है। जहां फिनिश टाइम आप देखते हैं वहां क्या करना है? सिंपल पास्ट देना है। अब देखिए क्वेश्चन में, A gang of armed thieves has raided the house of Mr. Gupta. Has raided तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? Have has के साथ जब V3 जाता है तो क्या होता है? वो प्रेजेंट, have has के साथ अगर V3 जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए यूज होता है। लेकिन हमें तो सिंपल पास्ट करना है। सिंपल पास्ट का क्या फॉर्मेट होता है? सब्जेक्ट के साथ सिर्फ V2, ये हैज नहीं आएगा, सिर्फ V2 विच इज रेडेड, यानी कि बी पार्ट में एरर है। कैसे समझोगे? लास्ट नाइट मेंशन है, कोई भी एनी डे, डेट, ईयर, मंथ मेंशन हो जो बीत गया उसके लिए आपको सिंपल पास्ट यूज करना है, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, कुछ नहीं, सिंपल पास्ट V2। क्लियर? नाउ वी गो टू नंबर 5। ठीक है, अब नंबर 5 में चलते हैं। नंबर 5 इज अगेन इंपॉर्टेंट, बट चिल्ड्रन इस टाइप के क्वेश्चंस इफ वाले, कंडीशन वाले को मैं फिर से कराऊंगी और सारे, बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो अभी तो एक आधी दिया है मैंने, ओके, क्योंकि बेसिक बता रही थी टेंस का, बट देन जस्ट चेक इट आउट। चिल्ड्रन देखो, कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशन जहां होगा, कंडीशन मतलब किसी भी तरह का शर्त, कंडीशन हो या टाइम क्लॉज हो, ठीक है, या टाइम क्लॉज हो, उनके साथ आप फ्यूचर नहीं लगाते, फ्यूचर टेंस बिल्कुल नहीं आएगा, नहीं। स्टूडेंट्स, जो रिजल्ट है ना वही, क्यों ऐसा क्यों होता है कंडीशन के साथ? कंडीशन जो है वो मोमेंट पे हो सकता है या बीत गया ऐसा हो सकता है, प्रेजेंट या पास्ट में हो सकता है, रिजल्ट ही सिर्फ आपको फ्यूचर में मिलता है। देयरफॉर कंडीशनल सेंटेंसेस या टाइम क्लॉज के साथ आप फ्यूचर टेंस नहीं लगाते। सो व्हाट इज लाइक कंडीशन क्या है? इफ, ओके, इफ आई से इन केस, अनलेस जब तक नहीं, until या till जब तक नहीं, but you know यहाँ पे टाइम फ्रेम है, टाइम क्लॉज में when, whenever, ये सब टाइम क्लॉज है, ठीक है, after, before, ठीक है, provided, in case, suppose, वगैरह वगैरह। ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस है चिल्ड्रन, कंडीशनल वर्ड्स है, इनके साथ हम क्या नहीं करते हैं? फ्यूचर टेंस यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। जो रिजल्ट है उसके साथ हम सिर्फ फ्यूचर यूज करेंगे, ठीक है, राइट? सो क्या मैंने कहा? कंडीशंस में कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल वाले के साथ या टाइम क्लॉज के साथ हम फ्यूचर टेंस यूज नहीं करते। जब मैं टेंस कराऊंगी मैं पूरा विस्तृत एक एग्जांपल करके लूंगी, इसको भी अभी समझाऊंगी। ओके, या टाइम क्लॉज हो गया व्हेन, व्हेनेवर, ओके। सो जितने कंडीशंस, इफ हो गया, इन केस हो गया, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, टिल हो गया, आफ्टर, बिफोर, प्रोवाइडेड, इन केस, सपोज, ये नोट कर लीजिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ हम फ्यूचर टेंस यूज नहीं करते स्टूडेंट्स। विल, शैल नहीं आएगा इनके साथ। वी डू नॉट यूज विल और शैल विद दिस कंडीशंस या टाइम क्लॉज। क्या क्या यूज नहीं करेंगे? विल नहीं यूज करेंगे, शैल नहीं यूज करेंगे, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। अब देखो स्टूडेंट्स, नंबर 5, he is very confident that
if he will grow old, his sons will take care of him. कोई भी आदमी बहुत कॉन्फिडेंट है कि जब भी वो बुढ़ापा आ जाता है, उनके सन्स जो है, उनके बेटे उनका ध्यान रखेंगे, देखभाल करेंगे। तो क्या दिख रहा है आप लोग को स्टूडेंट्स? ही इज वेरी कॉन्फिडेंट दैट ए पार्ट तो बिल्कुल सही है। इफ ही विल ग्रो ओल्ड, बी पार्ट में एरर दिख गया आप लोग को? मैंने क्या कहा कि इफ के साथ हम फ्यूचर एलिमेंट तो यूज नहीं कर सकते, विल तो हम नहीं यूज कर सकते ना। यस नो, इफ के साथ तो विल यूज नहीं करते। मैंने कहा ना, इफ है, विल, शैल, इनके साथ हम यूज नहीं करेंगे। तो अब देखो, ही है, ही के साथ वर्ब को हम क्या लिखेंगे? ग्रोस। ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब में एस जुड़ेगा। सो ही इज वेरी कॉन्फिडेंट दैट इफ ही विल ग्रो नहीं होगा, क्या होगा? इफ ही ग्रोज। क्यों नहीं होगा विल ग्रो? इफ कंडीशन है, कंडीशन के साथ फ्यूचर टेंस हम यूज नहीं करते। फाइन। अब नंबर 6 में चलते हैं। चिल्ड्रन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखो, this is again a very important part of the question, children, very important. Okay, अभी मैं इसको फिर से इरेज कर रही हूँ बिकॉज थोड़ा सा मैं बताऊंगी आप लोगों को, जबकि जब भी मैं टेंस का टॉपिक कराऊंगी आई लेट यू नो। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, नंबर 6, मोहन विल गेट हिज जॉब इन एन MNC बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। चिल्ड्रन, ये जो बाई है ना, कब तक? बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल इस समय तक उसको नौकरी MNC में मिल चुका होगा। चिल्ड्रन, जब भी आप देखते हो ना ये फ्यूचर का डेडलाइन, बाई से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स पता ही है, प्रीपोजिशन में भी बताऊंगी, फ्यूचर में भी बताऊंगी। ये ना फ्यूचर डेडलाइन बताता है। क्या बताता है? फ्यूचर का डेडलाइन। सपोज मैं बोलती हूँ इस समय तक कुछ हो चुका रहेगा, कोई भी समय तक कोई काम अगर हो चुका रहता है तो हम क्या यूज करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट। क्या यूज करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट। फाइन स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट यूज करते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा? सब्जेक्ट के साथ ही, विल, शैल प्लस V3 होगा। ही विल हैव प्लस हैव, परफेक्ट जहां आएगा हैव तो आएगा ही, है ना। ही प्लस V3, ओके, प्लस बाय एनी फ्यूचर टाइम, अगर ऐसा है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर इस समय तक उसको कोई जॉब मिल चुका होगा, MNC में जॉब मिल चुका होगा। कैसे समझोगे आप? बाय क्या दिखाता है? फ्यूचर डेडलाइन दिखाता है। जहां फ्यूचर डेडलाइन दिखा रहा हो, आप समझना कि भविष्य में क्या बताते था कि भविष्य में कोई काम हो चुका रहेगा। भविष्य में क्या होगा? कोई भी काम, कोई काम हो चुका रहेगा, कोई काम हो चुका रहेगा। जब भी कोई काम हो चुका रहेगा हम समझते हैं ना, तो फ्यूचर परफेक्ट का हम यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में मैंने क्या बोला? विल, शैल के बाद हैव प्लस V3। अब गेट का V3 क्या है? गॉट, गॉटन दोनों चलेगा। सो मोहन विल गेट नहीं होगा, विल हैव गॉटन या विल हैव गॉट, गॉट, गॉटन दोनों चलेगा। समझ आया? दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन। बाय क्या दिखाता है? फ्यूचर डेडलाइन दिखाता है। क्या कह रहा है? उस समय तक, अगले साल इस समय तक उसको MNC में जॉब मिल चुका रहेगा। जहां फ्यूचर डेडलाइन देता है, समझ जाना वो फ्यूचर का कोई काम हो चुका रहेगा की बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे में विल या शैल प्लस हैव प्लस V3 आपको लगाना है, यानी कि ए पार्ट में गलती है। क्लियर? अब नंबर 7 को देखते हैं हम। In case the buses will ply, अगर buses रन करता है, we shall avail ourselves of the opportunity, हम opportunity को ग्रहण करेंगे and reach the location on time,
और जहाँ हमें जाना है वहाँ टाइम से हम पहुँचेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने फिर कहा आप लोग को, इन केस क्या है, कंडीशन है। अगर, इन केस मतलब अगर, तो ये तो कंडीशन है। अब कंडीशन में क्या होता है, फ्यूचर एलिमेंट तो लगता नहीं है, फ्यूचर टेंस का हम यूज नहीं करते हैं, विल शैल तो यूज नहीं करते हैं। यानी कि ये तो आप लोग को बड़े आसानी से दिख गया, ये पार्ट्स में गलती है। क्या है, इन केस कंडीशन है तो विल नहीं यूज करेंगे। इजी। सो दीज आर ऑल कंडीशंस या टाइम क्लॉजेज है। टाइम क्लॉजेज या कंडीशन के साथ हम फ्यूचर एलिमेंट नहीं लगाते, सिर्फ रिजल्ट जो होगा वही फ्यूचर में होगा। Therefore, will shall बिल्कुल यूज नहीं करना है। इन केस कंडीशन है तो बस प्लाई होगा, will प्लाई, गलत इंग्लिश। क्लियर है, जहां कंडीशन वहां will shall नहीं लगना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डन। अब हम चलते हैं नंबर 8 पे। नंबर 8 पे नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस पोर्शन चिल्ड्रन, इसको मैं इरेज करूंगी। ओके अच्छा, नंबर 5 तो समझ में आ गया कि इफ है, कंडीशन है तो फ्यूचर एलिमेंट नहीं लगेगा, विल नहीं लगेगा। सो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। नंबर 6 को मैंने क्या कहा, बाय फ्यूचर डेडलाइन देता है, ये कहता है कि भविष्य में कुछ समय तक, कोई भी समय तक कुछ काम हो चुका रहेगा, कुछ हो चुका रहेगा। ऐसे में फ्यूचर परफेक्ट यूज करते हैं, जहां सब्जेक्ट के बाद विल शैल के बाद हैव लग के V3 यूज होगा, जो हमने यहाँ पे करवाया है। फाइन। ये इन केस क्या है, फिर कंडीशन दिखाया था मैंने, कंडीशन है इन केस मतलब अगर, इन केस कंडीशन के साथ विल नहीं आएगा। डन। अभी इस पार्ट को मैं इरेज करूंगी। ओके ओके एंड देन आई एक्सप्लेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन पेपर देखना, कई क्वेश्चंस आपको दिखेगा, इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम, ठीक है, से रिलेटेड। अब जहां देखो इट इज हाई टाइम, वहां मैं बता रही हूँ इट इज हाई टाइम दैट द पीपल अक्रॉस द ग्लोब, सारे लोग पूरा दुनिया में, टेक प्रिकॉशनरी एक्शन अगेंस्ट कोविड-19, कि कोविड-19 के अगेंस्ट प्रिकॉशन ले, ठीक है। अच्छा, जहां देखोगे इट इज हाई टाइम स्टूडेंट्स, उसके साथ सिंपल पास्ट लेना। क्यों लेना, आप देखो चिल्ड्रन, सपोज ये मेरा बाउंड्री है, आप ना इस बाउंड्री को मैं क्रॉस नहीं कर सकती, हाई टाइम, तो अब ये चीज, कुछ भी एक्शन यहाँ होना था, अब इसको क्रॉस करके आप नहीं आ सकते हो, क्यों, क्योंकि हाई टाइम हो गया। क्लियर, सो यू कैन नॉट क्रॉस दैट बाउंड्री। क्लियर है, इट हैज टू बी वेयर इट वाज, वो भूतकाल में खत्म हो जाना था। इसलिए हम देखते हैं कि यूज सिंपल पास्ट, ये मैं टेंस में तो बताऊंगी, सिंपल पास्ट विथ किसके साथ, इट इज हाई टाइम या इट इज टाइम या इट इज अबाउट टाइम, इनके साथ आप क्या यूज करेंगे, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के साथ हम क्या यूज करते हैं, सिंपल पास्ट। तो देखो, इट इज हाई टाइम that the people across the globe take precautionary action against COVID-19. तो it is high time के बाद वर्ब क्या दिख रहा है आप लोग को, take दिख रहा है। take तो होना नहीं चाहिए, क्या होना चाहिए, सिंपल पास्ट। take का भी जो क्या होता है, took। तो बी पार्ट में एरर है, it is high time that the people across the globe took, ना कि take, took precautionary action against COVID-19। क्लियर है, यस। अभी ये पार्ट को थोड़ा सा मैं फिर से इरेज कर देती हूँ, सो दैट यू नो आई कैन राइट इट एंड एक्सप्लेन इट बेटर हियर। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा, इट इज हाई टाइम के साथ सिंपल पास्ट लेना। आई गिव यू द एक्सप्लेनेशन व्हाई, हमेशा व्हाई पूछना। अब नंबर 9 देखिए, एज ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम स्टमक एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब बीमारी,
From morning, he will not be able to attend the seminar. You know, सुबह से वो स्टमक प्रॉब्लम से जूझ रहा है, इसलिए वो सेमिनार अटेंड नहीं कर पाएगा. चिल्ड्रन, देखो, फ्रॉम मॉर्निंग नहीं होता है. व्हाई? आई टेल यू व्हाई दिस इज रॉन्ग. फ्रॉम मॉर्निंग नहीं होगा, सिंस मॉर्निंग. क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट टाइम बता दिया ना. Point of time is morning, so from morning is wrong. It has to be since morning. यानी कि स्टूडेंट्स देखिए, since जो है ना, वो या तो आप बोलो point of time, ओके, या एग्जैक्ट टाइम लिख लेते हैं तो आप लोग को आसानी होगी समझने में. एग्जैक्ट टाइम के लिए होगी. ओके, एग्जैक्ट टाइम. सो हम लिखेंगे सिंस मॉर्निंग. ठीक है, सिंस 2019 ऐसा. ठीक है, फॉर और भी जैसे मैं कराऊंगी टेंस बताऊंगी और प्रीपोजिशन में भी बताऊंगी. फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए के दौरान. पीरियड ऑफ टाइम सपोज 2 महीना हो गया, 3 हफ्ते हो गए, पूरा 1 साल हो गया. जहाँ पीरियड ऑफ टाइम होगा वहाँ पे हम फॉर यूज करेंगे. जहाँ एग्जैक्ट टाइम होगा वहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे. पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर. क्लियर है? अब यहाँ तो हम एग्जैक्ट टाइम यूज कर रहे हैं. कब से? सिंस मॉर्निंग. एग्जैक्ट टाइम दे दिया मॉर्निंग. Right? So he has been suffering from stomach ailments. कब से? बिल्कुल dot in time, point in time, point of time. So since morning होगा, ना कि from morning. Okay? So since exact time के लिए यूज होता है, for period of time के लिए यूज होता है. इसका और भी एग्जांपल्स मैं दूंगी. So students, I hope you understood a bit. क्रूशियल बातें यही है कि मैंने सबसे पहले शुरू किया था नो वाले से. जब मैं वर्ब एडवांस कराऊंगी, स्टैटिक वर्ब्स कौन कौन से हैं मैं बताऊंगी. और बस अभी के लिए ये समझ जाओ, नो जो है KNOW इज अ स्टैटिक वर्ब जिसके साथ यूजुअली ING हम यूज नहीं करते. ओके, अगर वो जेरेंड का काम करता है तो हम नो के साथ ING यूज करेंगे. एग्जाम में आप देखोगे जनरली क्या होता है, स्टैटिक वर्ब ही यूज करते हैं. राइट? सो हो गया. फिर मैंने क्या बताया, अगर वर्तमान की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना. वर्तमान की बात अभी जैसे ही टेंस कराऊंगी तो बताऊंगी. जो चीज अभी भी लागू है, अभी भी इट होल्ड्स गुड. ठीक है, उसके लिए आप प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट. ओके, कोटेशंस वगैरह के लिए तो यूज करेंगे ही, न्यूज हेडलाइन के लिए यूज करेंगे. जो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, जो फैक्ट्स बिल्कुल एस्टेब्लिश्ड है, कल था, आज है, कल रहेगा, उसके लिए भी यूज करेंगे वगैरह वगैरह. जैसे ही मैं टेंस करूंगी तो बताऊंगी. तो सिंपल प्रेजेंट का भी कुछ मैंने यूज किया. अब सिंपल पास्ट का भी मैंने बताया कि जहां फिनिश टाइम मेंशन होगा, it could be yesterday, could be day before yesterday, could be any year. ठीक है, could be just half an hour back. तो भी आप क्या करोगे, सिंपल पास्ट यूज करोगे. फिर मैंने क्या बताया कि कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ will shall यूज नहीं करेंगे. रिजल्ट के साथ तो will shall जरूर होगा, परिणाम के साथ. इस टाइप के क्वेश्चंस और भी डिफरेंट टाइप्स का कंडीशनल वाले मैं डिफरेंट टाइप, डिफरेंट पैटर्न, अलग अलग स्ट्रक्चर के भी मैं कराऊंगी. ठीक है, आज तो जस्ट सिंपल शुरुआत वाला दिया था, जस्ट कंडीशन वाले. ओके, मैं स्ट्रक्चर बदल बदल के आप लोगों को दिखाऊंगी. राइट? मैंने सब्जेक्ट वर्ब में एक आध दिखाया था, बट इसमें फिर से दिखाऊंगी. फिर मैंने कहा कि फ्यूचर परफेक्ट कैसे हम यूज करते हैं. फिर कंडीशन वाले हो गए थे. फिर मैंने बताया इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज टाइम अगर होता है तो मीनिंग क्या है, और हम क्या करते हैं, सिंपल पास्ट का यूज करते हैं. फिर मैंने बताया कि सिंस जो है वो एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज करते हैं, और फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं. चिल्ड्रन, इसको भी मैं डिटेल में दूंगी और आई कम अप विद मोर क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, और टेंस का जो टॉपिक है वो तो कराऊंगी ही कराऊंगी. थैंक यू चिल्ड्रन फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.